जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ARO के तैयारी के संबंध में। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का फॉर्म आ चुका है। 9 तारीख से OTR शुरू है। 411 वैकेंसी है। एक तरह से तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो वैकेंसी अच्छी है। 411 वैकेंसी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो सीधे हम आते हैं, समझते हैं आज के डेट में, चाहे UPSC हो या UPPSC हो, UPPSC में RO हो, सब में एक तरह से कठिन टास्क है, हरकुलन टास्क है। RO या PCS प्री या IS प्री, ठीक है, क्योंकि इसमें 5 लाख से ऊपर विद्यार्थी प्रतिभाग करते हैं और उसमें से चंद लोगों का सिलेक्शन होता है। एक लंबी रेस है। इसमें आपकी तैयारी एक अलग तरीके से करनी पड़ेगी, एक प्लान के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि देखिए, सामान्य अध्ययन में कुल 140 क्वेश्चंस होते हैं, 140 मार्क्स के, और ये एक तरह से देखा जाए तो 2 घंटे इसमें लगते हैं। सामान्य हिंदी की बात करते हैं तो 60 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मार्क्स होते हैं, और ये 60 मिनट का होता है। यानी एक तरह से मोटा मोटा यानी 3 घंटे का पेपर होता है, जिसमें 140 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के होते हैं और सामान्य हिंदी के 60 क्वेश्चंस होते हैं। अब बात करते हैं सामान्य अध्ययन की। इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी की तैयारी के बारे में ही बात करेंगे, तो मैं आपको इसमें विस्तृत बताता हूँ। देखिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आप आज से तैयारी शुरू कर दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करिए, स्वतंत्र रूप से सॉल्व करिए। आपने पढ़ाई किया है, आपने तैयारी किया है, कुछ ना कुछ आपने पढ़ा होगा। बहुत सारे लोग हैं जो रिपीटर्स होंगे, तो वो पढ़े होंगे, और कुछ लोग अभी नए होंगे तो उन्होंने भी कुछ पढ़ा होगा। तो स्वच्छ एकदम बिल्कुल स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से आप प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर का PDF निकाल करके बैठ करके सॉल्व करिए। अपने आप का अवलोकन करिए कि आप कितना जानते हैं। साथ साथ इससे ये पता चलेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि 20 से 25 क्वेश्चंस ज्योग्राफी और हिस्ट्री से आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर करेंट अफेयर होता है। तो सबसे पहले सफलता का मूल मंत्र है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और क्विज। पढ़ाई करने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर आपने क्विज किया है, आप अनुशासित तरीके से एक जगह बैठ करके क्विज किए हैं, तो ये बड़ा लाभकारी होता है। यही सफलता का मूल मंत्र है। अब बहुत सारे लोग हैं जो नए हैं बुक लिस्ट के बारे में, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 3 गेम चेंजर्स हैं: भूगोल, इतिहास और करेंट अफेयर। यानी अगर आप बात करते हैं ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की और करेंट अफेयर की, तो इसमें मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि हिंदी मीडियम में सबसे अच्छी है ज्योग्राफी के लिए परीक्षा बाड़ी की। इस पुस्तक को कम से कम 2 बार आप ज़रूर पढ़िएगा। इतिहास की बात करते हैं तो लूसेंट आप पढ़ लीजिए और NCERT की बुक्स पढ़ लीजिए। ठीक है, साथ साथ मैं इसमें आपको सुझाव दूंगा कि उत्तर प्रदेश की जो परिषदीय किताबें हैं, जैसे 6 to 10 तक UP बोर्ड की, उसको भी आप पढ़िए, वो भी अच्छी समय आ रही हैं। जनरल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो NCERT आप पढ़ते ही होंगे। ठीक, और परिषदीय बुक्स इसमें काफ़ी है, और कुछ लूसेंट का भी इससे मदद ले सकते हैं। जनसंख्या और नगरीकरण और UP स्पेशल में आंख बंद करके आप परीक्षा बाड़ी प्रकाशन की किताबें ले लीजिए और कम से कम 2 बार पढ़िए। ठीक, इकोनॉमिक्स के लिए 2 चीज़ है। मैं आपको कहूँगा कि इकोनॉमिक्स के लिए आप रमेश सिंह की बुक ले लीजिए, और ज़रूर ये आपको सुझाव दूंगा कि खान सर का कुछ वीडियो YouTube पे पड़ा है, वो इकोनॉमिक्स बहुत आसानी तरीके से उन्होंने समझाया है, वहाँ से भी आपको मदद मिल सकती है। अब करेंट अफेयर की बात करते हैं, तो करेंट अफेयर में जानते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। तो न्यूज़पेपर में जो जनरली देखा जाए तो जो हिंदी जो माध्यम के पेपर है उसमें बहुत कुछ होता नहीं है कम्पिटिटिव दृष्टिकोण से। तो दीपक यादव द हिंदू एनालिसिस, आप कहीं भी यूट्यूब से कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी। हम थोड़े ना दीपक यादव का
रिकमेंडेशन कर रहे हैं। तो दीपक यादव एजुकेशन है, यहाँ से द हिंदू का एनालिसिस रोज़ सुन सकते हैं। उनका 45 मिनट से 1 घंटे का लेक्चर होता है। और अगर क्रेजी जी के ट्रिक में भी श्रीवास्तव एक हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं, मंथली अपना दे देते हैं। और इसके अतिरिक्त इदुतोरिया बुक है, मैं प्रीफर करूँगा तो कोई एक बुक, बहुत लंबी आप ज़्यादा पैनिक ना होइए किताबों को लेकर के। लेकिन ये ज़रूरी है कि एक सामान्य आपकी समझ विकसित हो, तो आप ज़रूर इन किताबों को एक बार, मिनिमम एक बार आपको पढ़ लेना चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन फिर से मैंने बताया, प्रीवियस क्वेश्चन, लेकिन इन सब के बाद आपने पढ़ाई कर लिया, इस दौरान क्विज करते रहिए। और परीक्षा से 1-1.5 महीने 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले क्विज पे पूरी तरह से आश्रित हो जाइए और क्विज करते रहिए। ध्येय IAS की क्विज आती है, दृष्टि की क्विज आती है, मार्केट में बहुत सारी क्विज पड़ी हुई हैं, इंटरनेट पे भी पड़ी हुई है। तो उनको क्विज को आप सॉल्व करिए। और अगर आपने एक स्ट्रेटजी, एक प्लान के साथ तैयारी किया, तो सामान्य अध्ययन के जो 140 क्वेश्चंस हैं, वो उसमें से आप काफ़ी हद तक क्वेश्चन कर लेंगे और निश्चित रूप से ईश्वर चाहा तो आपका सिलेक्शन होगा। तो हालांकि इस चैनल पर भी मैं जल्दी काम शुरू कर दिया हूँ। कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थी, घरेलू समस्याएं थी, जिसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा था। तो आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन्हीं सब बिंदुओं के साथ अभी तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।